नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस चैनल में। हाय, आई एम डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, ट्विन फ्लेम कोच एंड रिलेशनशिप कोच एंड टैरो एंड साइकिक रीडर। एंड आज जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं बांध सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बेस पे हम कार्ड्स निकालेंगे कि आपकी लाइफ में सब कब ठीक होगा। तो हम रिलेशनशिप में देखेंगे, फिर आपके करियर, जॉब, फाइनेंस में, और फिर एजुकेशन में देखेंगे, और फिर उसके बाद रिलेशनशिप में देखेंगे। जैसे कि एक होता है हस्बैंड वाइफ या लवर्स के बीच में, या इन लॉज के साथ, या मदर फादर या ब्रदर सिबलिंग्स के साथ। दूसरा हम कैरियर फाइनेंस में देखेंगे, और तीसरा देखेंगे एजुकेशन में और हेल्थ में देखेंगे। तो क्विक रीडिंग होगी और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जहाँ पे रेजोनेट करे वहाँ पे आप इसको अपने लिए मानिएगा एक गाइडेंस। शुरू करते हैं। और जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, किसी भी वीडियो को उठाएंगे तो वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा और जीमेल भी लिखा होगा। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। जो लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग या फ़ोन न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, एस्ट्रो टैरो रीडिंग का एडवांस कोर्स करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर्टिफाइड कोर्स के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप में देखेंगे कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कब सब कुछ ठीक होगा। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मेरे हाथ में अभी भी चोट लगी हुई है, काफ़ी स्वेलिंग है, इसलिए मैं लाइव तो खैर कल आऊँगी। फिर है नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कब सब ठीक होगा। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स, फिर उसके बाद आता है नाइन ऑफ सोर्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी सिचुएशन रेजोनेट करे वो लीजिएगा, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव रीडिंग में एनर्जी कभी कभी रेजोनेट होती है, कभी कभी नहीं। तो रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में कब सब ठीक होगा। दो कार्ड और लेंगे, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, गुड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर इमोशनल तौर पे आपके रिलेशनशिप में देखा जाए तो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, या तो आपके पार्टनर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, उनके पास फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम है, या वो काम में ओवर इन्वॉल्व हैं, इमोशन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो अपने आप को जगल कर रहे हैं, इमोशनल साइड पे ध्यान दें, आप पे ध्यान दें या काम पे ध्यान दें। और यही चीज़ जो है आपकी लाइफ में एक मेस क्रिएट कर रही है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। इसमें अगर आप देखा जाए तो देखो, कोई भी चीज़ मैच्योर होती है एस्ट्रोलॉजिकली तो हम जुपिटर को देखते हैं, क्योंकि जुपिटर मैच्योर करने का ग्रह होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए आपके लिए, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले। तो कोई व्यक्ति है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेज भी हो सकते हैं, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, सारे ही साइन हैं यहाँ पे। तो कोई व्यक्ति है जो अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस है, जिसको अपने लिए एक या तो लीगेसी बनानी है, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी बनानी है, या तो आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इमोशन जो है आपके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप अभी कंफ्यूज हैं कि किसको ध्यान दें, इमोशन को या कि फाइनेंशियल कंडीशन को। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई हैं, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये पेनफुल सिचुएशन जब आपके रिलेशनशिप में अगर इस तरह की है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, या ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या आपसे सेपरेटेड हैं,
तो यहाँ मैं इतना बता दूँ, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन नहीं ही दिख रही मुझे। सिर्फ ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और इमोशन भी उनमें बहुत हैं, भरपूर हैं आपके लिए, और इमोशनली लॉस महसूस कर रहे हैं वो आपके बिना, अगर वो आपसे नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि या तो वो अपने कैरियर पे ध्यान दें, अपने कामकाज पे ध्यान दें, या अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आपसे रिलेशनशिप पे ध्यान दें। और इसी कन्फ्यूजन में वो खुद भी हर्ट हो रहे हैं, आप भी हर्ट हो रहे हैं। यहाँ 4 ऑफ कप का कार्ड आया है, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड भी आया है। इसलिए उन्होंने इसके लिए एक तरीका निकाला है कि कुछ स्ट्रेटजी और प्लानिंग ऐसे करना चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ और इस सिचुएशन को ठीक करके आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप की ओर जाएं। अब आपका क्वेश्चन हमारा यही था कि आपकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा। इस सिचुएशन को ठीक होने में कम से कम 2 साल लगेंगे, ठीक है। ये एक टाइम फ्रेम बता रही हूँ और ये कार्ड्स के बेस पे बता रही हूँ। कम से कम 2 साल लगेंगे। इस सिचुएशन की शुरुआत जो है जुलाई 7 से शुरू हो जाएगी, 7 to 9 के बीच में, जुलाई 7 to 9 के बीच में शुरू हो जाएगी, या तो फरवरी में शुरू होगी आपकी लाइफ में, या फिर सितंबर में शुरू हो जाएगी, या फिर नेक्स्ट ईयर जून में शुरू होगी, या मार्च में शुरू होगी, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए अप्रैल में भी शुरू होगी। तो ये आपका टाइम फ्रेम है जब आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आएगा बड़ा, ठीक है। अच्छा, और अब हम देखते हैं कि आपकी फाइनेंस में कब बड़ा चेंज आएगा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कब सब ठीक होगा। ये कार्ड फिर निकल के आया है, गुड, कार्ड फिर निकल के आए हैं, जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड भी रिवर्स आया है। एक कार्ड और लेते हैं, आपके फाइनेंस में कब सब कुछ ठीक होगा। वाओ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। आपके लाइफ में अगर आपके फाइनेंस को देखा जाए मुझे लगता है किसी ने आपको इमोशनली इतना ज़्यादा ट्रिगर किया है, इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है, पैसों के पीछे कुछ ऐसी कहासुनी हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, अपनों में से किसी ने आपको स्टेप बैक किया है, किसी ने अपनों में से किसी ने आपको पैसों के लिए इस्तेमाल करके या तो आपको धोखा दिया है, जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी उन लोगों ने छोड़ा है कि आप अब इस सिचुएशन में अपने फाइनेंस के लिए उनसे जस्टिस की जो की उम्मीद करे थे उसको भी छोड़ के आप एक कंपटीशन में उतर गए हैं। और आपको ये लग रहा है कि वो लोग साथ में रहें या ना रहें, चाहे वो कितने आपके क्लोज हों, चाहे आपके ब्लड रिलेशनशिप में हो, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो, उनको छोड़ के आप एक अपने ही साथ कंपटीशन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ नई स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्टअप हो रहा है, कुछ नई जॉब को सर्च कर रहे हैं और विक्ट्री चाहते हैं इस फाइनेंस की सिचुएशन में, क्योंकि आपके फाइनेंस में आप इमोशनली जहाँ इन्वॉल्व थे और अपने आप को इमोशनल के साथ साथ पैसों को इन्वॉल्व कर रहे थे। हालांकि कई बार आप कंफ्यूज होते थे कि यहाँ पे पैसे दिए जाएं या नहीं दिए जाएं, इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, फिर भी आपने किया। वहीं पे लोगों ने आपको एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया है और वहाँ पे उन्होंने जब उनका काम पूरा हो गया तो आपको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ एक आपको डिफेंसिव मोड में छोड़ दिया, जहाँ पे आप हमेशा सबसे टकराते रहे हैं, चिड़चिड़बाजी, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, पैसों के लिए बहुत ज़्यादा कहासुनी हो रही है। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, शायद घर में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया है, डिवोर्स के टाइम पे कोई डिस्प्यूट हो रहा है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा,
शायद आपके इन लॉज आपके ख़िलाफ़ कुछ बोल रहे हैं, या फिर आपके घर में ही डिस्प्यूट हो रहा है, या फिर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो भी कर रहे हैं, फाइनेंस को लेके आप जितना अवेयर हो रहे हैं और कितना कमर कस के तैयार हो रहे हैं, ये सब इसलिए है क्योंकि इमोशनली किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया है और ये जता दिया है आपको कि हमें जब काम होगा तो हम तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, वरना टाटा बाय बाय। और वो किसी ऐसे व्यक्ति से आपको ये देखने को, समझने को मिला है, इनडायरेक्टली धोखा मिला है कि आपको ये लग गया कि आप अगर अपने आप को स्टेबल नहीं किया तो आगे जाके कोई साथ नहीं देगा। कहीं ना कहीं किसी से रेजोनेट हो रही है सिचुएशन, इसलिए आपने मूव ऑन करने का भी सोचा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर दूर भी जाना पड़े तो चले जाएंगे। काफ़ी लोग दूसरे देश में जाएंगे, दूसरी सिटी में भी जाएंगे, और ये सिचुएशन जो फाइनेंस की आपकी है ये बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। कई लोगों के लिए तो ये जुलाई से ही शुरू हो जाएगी, फरवरी में शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या होते हैं, मई के 3rd वीक से, यानी अभी से लेकर और जून 15, जून 20, जून के 3rd वीक तक भी हो सकती है। इसके अलावा विंटर में भी शुरू हो सकती है। कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत तेज़ी से बदलाव आएंगे, या फिर विदिन 6 मंथ, विद 6 to 7 मंथ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव जो आपका आएगा फाइनेंस का, इसमें काफ़ी लोग आपसे जेलसी भी रखेंगे, ये ध्यान रखना, कंपटीशन भी करेंगे इनडायरेक्टली, लेकिन एंड में विक्ट्री आपकी होगी। आप ऐसे टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। हालांकि एक टाइम होगा कि जब आप अपना फाइनेंस को स्टेबल करने लगेंगे तो आपका मन बहुत डामाडोल होगा, बहुत कंफ्यूज होंगे कि क्या आगे बढ़ें या ना बढ़ें, क्योंकि आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं, आपको डर लगेगा। लेकिन आपको सलाह दी जा रही है कि अगर आप अकेले हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो आपको विक्ट्री मिल रही है। ठीक है, तो मैंने मंथ्स बता दिए कब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, और इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और ये आपको गाइडेंस भी कहीं ना कहीं से मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ में कब सब कुछ ठीक होगा। कई लोगों की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, और काफ़ी लंबे टाइम से है, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग बीमार हैं। कई लोगों को तो 6 साल हो गए हैं। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि आपकी हेल्थ में टाइम तो चेंज हो रहा है। देखिए, आपकी हेल्थ में सबसे पहली बात बता दूं कि मेंटल स्ट्रेस के अलावा कहीं ना किसी की बुरी नज़र है, एविल आई भी है, किसी ने कुछ मुझे किया हुआ भी लग रहा है, किसी ने कुछ किया है आपकी हेल्थ पे। चाहे आपकी मदर की हेल्थ हो सकती है, फैमिली में काफ़ी लोग बीमार हो सकते हैं, लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं, बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है, बच्चे के इलाज पे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे अरेंज करने पड़ रहे हैं, किसी अपने घर में किसी बड़ी अथॉरिटी से भी पैसे मांग रहे हैं, फादर से, फादर इन लॉ से, मदर इन लॉ से, या किसी से लोन भी ले रहे हैं आप, और बैंक से, किसी इंटरनेशनल या किसी बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं हेल्थ के इलाज के लिए। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े। ये हो सकता है कि कई लोगों का मैं देख रही हूँ कि ट्रैवल की वजह से भी काफ़ी एक्सपेंस हुआ है, और वहीं से कुछ बीमारी भी लगी है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि अगर आपकी हेल्थ में कहीं कोई गिरावट है, लंबे टाइम से आप बीमार हैं, या आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो एक टाइम जो है वो चेंज होने वाला है, और इस टाइम में को चेंज होने में, सब कुछ ठीक होने में एक थोड़ा लंबा अरसा लगेगा, जहाँ पे हम 1 साल से लेकर और नेक्स्ट ईयर अप्रैल का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगस्त का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मार्च का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक सेकेंड इसको क्या, हाँ, मार्च का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जुपिटर सैटर्न नेक्स्ट 2025 तक का साल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों की हेल्थ में जो अच्छा टाइम आएगा वो विद इन 6 मंथ से लेकर 1 ईयर या फिर 2025 तक का टाइम आएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, उसके बाद भी, इलाज के बाद भी आपकी दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, या मदर ठीक नहीं हो रही है, पेरेंट्स ठीक नहीं हो रहे, फैमिली में कोई बीमार है जो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऊपर का भी है, तो ऐसे में आपको वास्तु की एक टिप दे सकती हूँ कि आप अपने घर में जो दवाइयाँ हैं और पेशेंट का बेड है वो नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, और नॉर्थ ईस्ट में ही दवाइयाँ रखिए, उससे जल्दी इलाज होगा और जल्दी रिकवरी होगी। ठीक है, थैंक यू। आप देखते हैं कि आपकी एजुकेशन में, अगर आपके एजुकेशन में कोई रुकावट है तो सब कब ठीक होगा। आपकी एजुकेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कब सब ठीक होगा। मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। फॉल सेमेस्टर के लिए, यस। आपको कि एजुकेशन में अगर आपको ठीक नहीं लग रहा अभी, कि नहीं ठीक चल रहा, कन्फ्यूजन में है कि कौन सी स्ट्रीम को चुना जाए, जो कि आगे जाके अच्छी हो, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से बात करें, किसी प्रोफेसर से, काउंसलर के पास जाइए। उन लोगों से बात मत कीजिए, परिवार में बैठ के बात मत कीजिए जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, या उन लोगों से बात मत कीजिए जो आप ही के हम उम्र हैं। अगर मान लीजिए कि आप 22 ईयर्स के हैं और अपने ही फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो उनको भी उतनी ही नॉलेज है जितनी आपको है, उनके पास भी उतनी ही गाइडेंस है जितनी आपके पास है। 1-2% का फ़र्क हो सकता है, तो इसलिए किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से पूछिए जो आपको प्रॉपर सलाह दे। आपकी लाइफ में अगर आप पढ़ाई में रुक रहे हैं, आपकी पढ़ाई में अगर आपका रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा है, इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा फ़ियर और डाउट में रहते हैं, जब भी पढ़ाई करते हैं आपका मन नहीं लग रहा है, आप आर्गुमेंट बहुत करते हैं, आप एक्सक्यूज़ेस बहुत देते हैं, ठीक है ना, आप चीटिंग भी करते हैं एग्ज़ाम में, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है ना, कुछ लोगों का शायद लव अफेयर की वजह से भी दिमाग नहीं खुलता है, दिमाग चला जाता है इधर उधर, ठीक है ना, बहुत बोझ महसूस हो रहा है आप लोगों को। तो आपकी लाइफ में कुछ लोगों की संगत ठीक नहीं है जी, मैंने कहा ना बोझ लग रहा है। देखिए, आपकी लाइफ में अगर सब कुछ ठीक होगा तो वो ठीक होगा अगस्त के महीने में, और जो एजुकेशन में आपको वीज़ा के लिए हाँ मिल सकती है अगस्त के महीने में, ठीक है। 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगस्त के महीने में। जुलाई के महीने में आपको इमोशनली आप बहुत हैप्पी रहेंगे, हो सकता है आपका रिज़ल्ट आए और आप का फॉर्म अप्रूव हो जाए। और इसके अलावा अगस्त के महीने में आपके लिए बहुत अच्छा है, और अक्टूबर का महीना भी आपके लिए अच्छा है। दिसंबर, नवंबर एंड से लेकर दिसंबर के 3rd वीक तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है।
जून का टाइम भी अच्छा है और यहाँ पे आप कुछ एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन देख के दीजिएगा, तैयारी पूरी कीजिएगा। अगर आप यूजीसी वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, और इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बात ध्यान रखिए, आप क्वालिफाइड करते हैं या नहीं, ये वो इल्यूजन से अलग हट के प्रैक्टिकली अपने आप को देखिए। मान लीजिए आपको आर्मी में जाना है और आपकी हाइट जो है आर्मी के अकॉर्डिंग है ही नहीं, और आप ज़िद के बैठें कि मुझे आर्मी में जाना है, तो आप नहीं जा सकते। तो रिलेक्टेंटनेस को छोड़ के ना प्रैक्टिकली देखिए कि आप जहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए आप तैयार हैं, आपकी तैयारी पूरी है। किसी को विदेश जाना है, आईएलटीएस के एग्ज़ाम नहीं दिए, टॉफल के एग्ज़ाम ठीक से नहीं दिए, प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो भी गलत है। क्लास में जा रहे हैं लेकिन देखा देखी देख रहे हैं कौन कितना फैशन कर रहा है और फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए ही आपको धोखा दे रही हैं। आपकी लाइफ में अगर देखा जाए पढ़ाई में सब कुछ कब ठीक होगा, तो मैंने बता दिया है, अगस्त का टाइम, अक्टूबर का टाइम है, और नवंबर एंड से लेकर दिसंबर तक का टाइम है। और कुछ लोग जनवरी में एडमिशन ले लेंगे, कुछ लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। जुलाई के महीने में आपको काफ़ी उम्मीद है हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए अगले साल अप्रैल के बाद, अगले साल अगस्त के बाद भी आपका पढ़ाई में सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कुछ टिप्स दी हैं वास्तु की भी, वो भी, तो इसमें वास्तु की टिप्स अगर मैं दूँ तो आपके घर में अगर मान लीजिए ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है ना, ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ऐसे में आपको अपने बच्चों के लिए और या आपके लिए अगर पढ़ाई करनी है तो साउथ और वेस्ट के बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट में अपनी टेबल लगाइए। आपका मुंह इस तरफ होना चाहिए, यहाँ बैठ के आपको पढ़ना चाहिए, मतलब आप लोगों को यहाँ बैठना चाहिए टेबल के इधर, ताकि आपका मुंह इधर रहे और आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और आपका पढ़ाई में मन लगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस टिप को अपनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी रीडिंग जिसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूड किया है, वास्तु भी रीडिंग भी की है, न्यूमरोलॉजिकली भी बता दिया है, टैरो रीडिंग तो की है। तो हो सकता है आपको ये अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलिएगा। जितना शेयर करेंगे, जितना थैंक यू में रहेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिस्पांस अपने चारों तरफ से मिलने लगेगा। करके देखिए, ये मैं करती हूँ और मिलता भी है। तो फिर मिलती हूँ एक कल येस और नो सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।